पाकिस्तान के कदावर फास्ट बॉलर ने भारतीय फास्ट बॉलर पर इल्जाम लगाया है कि आखिरी ओवल टेस्ट मैच जो उन्होंने इंग्लैंड को हराया उसके अंदर बॉल के साथ कुछ छेड़खानी की गई, वैसलीन लगाई गई ताकि बॉल की जो मूवमेंट है, जो बहुत यूं बनाना स्विंग हुआ, वो हो पाए। यानी वैसलीन के इस्तेमाल से भारतीय बॉलर्स ने ये कमाल कर दिखाया। पाकिस्तानियों को ऐसे ख्यालात कैसे आते हैं? जब भी हम जीतते हैं, जब भी हम कुछ करते हैं, पाकिस्तानी बॉल के साथ खोट लगा लेते हैं कि इन्होंने बॉल टेम्परिंग की। तो मैं क्या बात करूंगा इनको? मैं कैसे अगर मुझे डिफेंड करना भी है तो मैं कैसे डिफेंड करूंगा इनको? डिफेंड करने के लिए कुछ होना भी चाहिए ना, कोई लॉजिक होनी चाहिए यार। कि पूरी दुनिया जानती है कि बॉल टेम्परिंग में और सबसे ज्यादा फिक्सिंग करने में पाकिस्तानी आगे रहे, और ये पाकिस्तानियों ने कबूल किया है। शायद शबीर अहमद के बारे से कोई पाकिस्तान में तो कोई बात भी नहीं कर रहा होगा, ना हमें कोई इतना आइडिया उनके बारे में, ना कोई इतना चीजें चल रही हैं। जब से वो रिटायर्ड है तो वो बिल्कुल ही मेन फ्रेम से गायब है, मेन स्ट्रीम से भी गायब है, ना उनकी हाइप हो रही है, ना वो कोई पीसीबी के साथ खास काम कर रहे हैं। इस मैच के जो अंपायर थे वो वर्ल्ड बेस्ट एहसन रजा और धर्मासीना वो थे। ये बात मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि दोनों वर्ल्ड बेस्ट अंपायर हैं और एक अंपायर का ताल्लुक पाकिस्तान के साथ भी है। जब इंडिया अच्छा करता है, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स, पाकिस्तान के जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं या पाकिस्तान के जो मीडिया है, वो इस तरह की यक्कम पट्टी करता है। वो बॉल क्या शुभमन गिल अपनी जेब में लेके सोया था, या गौतम गंभीर ने 4 लौंडे खड़े कर दिए थे, बॉल किसी को नहीं दूंगा मैं, रात भर हम इसके ऊपर वैसलीन लगाएंगे, सुबह क्या कहते हैं ये चमकती भी होगी। शुक्र हुआ कि ये ब्रेक आ गया। शाहिद आफरीदी खुद पकड़ा गया है कैमरे के आगे, है ना, बॉल की सीम को काटते हुए। हिंदुस्तानियों ने तो कभी भी भैया बॉल टेम्परिंग का तो कभी सीन ही नहीं हुआ यार इंडिया के साथ। तो हैरी ब्रूक और जो रूट जब रन मार रहे थे तो वैसलीन नहीं थी, एकदम से अंदर से वैसलीन आई, वैसलीन लगी और फौरन ही हैरी ब्रूक आउट हो गया, फौरन ही जेकब बेथल आउट हो गया, फौरन ही जो रूट आउट हो गया। ये कबूतर की तरह आंखें बंद कर देने वाली बात है। देखिए टी20 वर्ल्ड कप वो जीते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी वो जीते हैं, वनडे वर्ल्ड कप का फाइनल वो खेले हैं, एक टेस्ट इस बार डब्ल्यूटीसी का नहीं खेले फाइनल, अदरवाइज वो लगातार 2 बार खेले हैं, तो कुछ खास बात तो होगी ना। आप के ज़हन में अगर कोई ये बात डाल रहा है ना कि बीसीसीआई का इतना असर और रसूख है कि वो नतीजे मैच के चेंज कर देता है, तो आप और पीछे चलते जाएंगे। ये मैं आपको सीरियस कह रहा हूँ। फॉर्मर प्लेयर्स इन पर्टिकुलर, कोई एक आम आदमी इस किस्म की बात करे तो चलो ठीक है यार, आज के तो सोशल मीडिया पे हर किस्म का गार्बेज चलता है, लेकिन कोई फॉर्मर प्लेयर जो जिसने अपनी मुल्क की रिप्रेजेंटेशन की है, वो जब इस किस्म की बात करता है ना, तो फिर आदमी को अफसोस होता है पढ़ के, और फिर आदमी सोचता है कि यार क्या हासिल किया इस आदमी। शबीर अहमद है या हसन रजा है या ऐसे खिलाड़ी जो बिल्कुल ही पाकिस्तान में जिनको उतनी आप कहो कि उनकी फेमस वो नहीं है, उतनी उनकी हाइप नहीं है। हाँ चलो रिस्पेक्ट कर अलग चीज, लेकिन आप फेम की बात कर रहे हो, फेम उतनी नहीं है। लेकिन इस तरह का कोई भी स्टेटमेंट वो देंगे तो, और इवन पाकिस्तान में किसी ने खबर भी नहीं छापी। अगर यार इंडिया ने ये टेस्ट सीरीज ड्रॉ नहीं करी है, जीती है। पागल है वो लोग, किताबों में लिखा जाएगा ड्रॉ करी है, हर चीज में आगे है सिवाय फील्डिंग के। पाकिस्तानी बॉलर्स की तो मैं यही तो बात कर रहा हूं। जब आप टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलेंगे या फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलेंगे, तो जितना मर्जी टी20 व्हाइट बॉल क्रिकेट का अच्छा बॉलर लेके आ जाओ, वो टेस्ट क्रिकेट में बॉलिंग नहीं कर सकता, उसकी लेंथ ही खत्म हो जाएगी। इंडियन फास्ट बॉलर्स के पास इतनी स्किल है ही नहीं कि वो अपने बलबूते पे बाल को स्विंग कर सकें, बाल को मूव कर सकें। उनके पास इतनी स्किल्स है ही नहीं। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर साबिर अहमद का कहना है कि भारत ने जो इंग्लैंड में सीरीज बराबर की है और 5वां टेस्ट मुकाबला जो जीता है, उसमें सिराज और भारतीय गेंदबाज मिलकर मतलब गेंद में वैसलीन लगा दिए, इस वजह से बॉल मतलब टर्न हो रही थी और इस वजह से इंग्लैंड की टीम हार गई। मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं इनके सोच के ऊपर। पाकिस्तान के कदावर फास्ट बॉलर ने भारतीय फास्ट बॉलर पर इल्जाम लगाया है कि आखिरी ओवल टेस्ट मैच जो उन्होंने इंग्लैंड को हराया उसके अंदर बॉल के साथ कुछ छेड़खानी की गई, वैसलीन लगाई गई ताकि बॉल की जो मूवमेंट है, जो बहुत यूं बनाना स्विंग हुआ, वो हो पाए। यानी वैसलीन के इस्तेमाल से भारतीय बॉलर्स ने ये कमाल कर दिखाया। ये पाकिस्तानी बॉलर एक फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर ये इल्जाम लगा रहे हैं। उनकी ट्वीट जो है वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं, उसके बाद कुछ और चीजें हैं जो आपके साथ डिस्कस करेंगे। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर शबीर अहमद ने ट्विटर पर लिखा, आई थिंक इंडिया यूज्ड वैसलीन आफ्टर 80+ ओवर, बॉल स्टिल शाइन लाइक न्यू, अंपायर शुड सेंड दिस बॉल टू लैब फॉर एग्जामिन। बट मैं एक और बात आपको बता दूं कि नया बॉल इंडिया वैसे भी ले सकता था, बट उन्होंने नहीं लिया। वो ले भी सकता था, उनके पास पूरी ऑप्शन थी। तो ये मैं जस्ट आपको सिचुएशन बता रहा हूं। और इस मैच के जो अंपायर थे वो वर्ल्ड बेस्ट एहसन रजा और धर्मासीना वो थे। ये बात मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि दोनों वर्ल्ड बेस्ट अंपायर हैं और एक अंपायर का ताल्लुक पाकिस्तान के साथ भी है। अभी मैंने क्लिप देखा था, पाकिस्तानी फास्ट बॉलर तनवीर अहमद ने भी कहा कि मोहम्मद सिराज एक ऑर्डिनरी बॉलर है, मामूली है, क्या खास कमाल है उसमें। मुझे लगता है कि शायद बहुत से पाकिस्तानी फैंस को ये अच्छा लगता होगा, कुछ पाकिस्तानी क्रिकेटर्स इंडिया क्रिकेट को कोई वैल्यू नहीं देते हैं, बट आप इससे हकीकत से मुंह नहीं मोड़ सकते। ये कबूतर की तरह आंखें बंद कर देने वाली बात है। देखिए टी20 वर्ल्ड कप वो जीते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी वो जीते हैं, वनडे वर्ल्ड कप का फाइनल वो खेले हैं, एक टेस्ट इस बार डब्ल्यूटीसी का नहीं खेले फाइनल, अदरवाइज वो लगातार 2 बार खेले हैं, तो कुछ खास बात तो होगी ना। आपके जहन में अगर कोई ये बात डाल रहा है ना कि बीसीसीआई का इतना असर और रसूख है कि वो नतीजे मैच के चेंज कर देता है, तो आप और पीछे चलते जाएंगे। मैं क्या बात करूंगा इनको? मैं कैसे अगर मुझे डिफेंड करना भी है तो मैं कैसे डिफेंड करूंगा इनको? डिफेंड करने के लिए कुछ होना भी चाहिए ना, कोई लॉजिक होनी चाहिए यार डिफेंड करने के लिए। तो शबीर अहमद, आई एम प्रीटी श्योर सबको याद आ गए होंगे कौन है शबीर अहमद। अजीब सा इनका बॉलिंग स्टाइल था। सो शबीर अहमद कहते हैं कि आई थिंक इंडिया यूज वैसलीन आफ्टर 80+ ओवर, बॉल स्टिल शाइन लाइक न्यू, एम्पायर शुड सेंड दिस बॉल टू लैब फॉर एग्जामिन।
नासा बुला लो, नासा। रमीज राजा ने कहा था जो रोनाल्डो की डाइट है ना वो नासा ने डिजाइन की है। ये सारे साइंटिस्ट हमारे पास ही क्यों मौजूद हैं यार? यार बहुत ही कोई हल्की और बहुत ही कोई छोटी और बहुत ही कोई क्रिकेट इंटेलेक्ट से के सतह के ऊपर बहुत ही कोई छोटी बात की है। भाई पाकिस्तान का एम्पायर खड़ा हुआ था एहसन रजा, इंडिया वालों ने भी तारीफें की हैं, इंग्लैंड वालों ने भी तारीफें की हैं, सबने बोला यार क्या जबरदस्त एम्पायरिंग की है पाकिस्तान के एम्पायर ने। हमारा खुद का नुमाइंदा वहां खड़ा हुआ था, हमारे खुद के नुमाइंदे नहीं देखा। अच्छा वैसलीन लग गई, एक रात का पूरा गैप आ गया, वो बॉल क्या शुभमन गिल अपनी जेब में लेके सोया था या गौतम गंभीर ने 4 लौंडे खड़े कर दिए थे, बॉल किसी को नहीं दूंगा मैं, रात भर हम इसके ऊपर वैसलीन लगाएंगे, सुबह क्या कहते हैं ये चमकती भी होगी। शुक्र हुआ कि ये ब्रेक आ गया, वरना शबीर अहमद तो सीधे वैसलीन का इल्जाम लगाते थे। मतलब यार बहुत ही कोई छोटी बात है। क्रिकेट जिसने नहीं देखी या जिसने टेस्ट सीरीज नहीं देखी वो शायद इस बात को यकीन भी कर ले कि हाँ यार वाकई कोई वैसलीन लगी होगी, लेकिन जिन्होंने लम्हा बा लम्हा देखा है वो इस बात के ऊपर हंसेंगे और कुछ नहीं करेंगे, वो इस बात को सीरियस भी नहीं लेंगे कि यार चलो इसके ऊपर गुस्सा भी हो जाए बंदा, इसके ऊपर गुस्सा भी नहीं आ रहा, इसके ऊपर हंसी आ रही है। यार क्या बात कर रहे हो यार? मतलब हैरी ब्रूक और जो रूट जब रन मार रहे थे तो वैसलीन नहीं थी, एकदम से अंदर से वैसलीन आई, वैसलीन लगी और फौरन ही हैरी ब्रूक आउट हो गया, फौरन ही जेकब बेथल आउट हो गया, फौरन ही जो रूट आउट हो गया, फिर बारिश आ गई, फिर उसकी अगली सुबह आए और 56 मिनट के अंदर रेल पेल मचा के 6 रन पहले 4 विकेट लेके इंडिया जीत गया। शायद शबीर अहमद के बारे से कोई पाकिस्तान में तो कोई बात भी नहीं कर रहा होगा, ना हमें कोई इतना आइडिया उनके बारे में, ना कोई इतना चीजें चल रही हैं। जब से वो रिटायर्ड है तो वो बिल्कुल ही मेन फ्रेम से गायब है, मेन स्ट्रीम से भी गायब है, ना उनकी हाइप हो रही है, ना वो कोई पीसीबी के साथ खास काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इंडियन मीडिया में देखो एकदम से उनको ट्रेंड चला दिया, बड़ी बड़ी वेबसाइट्स है इंडिया की, बड़े बड़े अखबार है, उन्होंने एकदम से उनको छापना शुरू कर दिया कि जी पाकिस्तान एक्स क्रिकेटर है, वो कह रहे हैं जी के बॉल टेम्परिंग हो गई, ये होगी वो होगी। अब आप देखो वर्ल्ड कप में भी एक हसन रजा है, उनकी भी कोई ऐसी बात नहीं होती पाकिस्तान में, ना वो पाकिस्तान में मेन फ्रेम में नजर आते हैं, लेकिन पूरे इंडिया में वो वर्ल्ड कप में ट्रेंड पे रहे हैं। मतलब आप इमेजिन करो कि चिप यूज हो रही है, बस ये बोल दिया उन्होंने। मतलब आप इमेजिन करो कि पाकिस्तान में कोई बात भी नहीं कर रहा उनके बारे में, पाकिस्तान में कोई अखबार उनके बारे में नहीं बात कर रहा, कोई लिख नहीं रहा, किसी टीवी चैनल में भी वो बहुत ही छुपे छुपे वो नजर आ रहे हैं, एक आध कोई उन्होंने शो कर दिया तो कर दिया, वो कहीं नजर भी नहीं आते, लेकिन वो इंडिया में छाए हुए हैं, इंडिया में टॉप ट्रेंड है। तो ये बड़ा आसान है। अगर आप देखो कोई भी ऐसा क्रिकेटर पाकिस्तान का जो लाइमलाइट में नहीं होता, आप देखो कोई बड़ा क्रिकेटर है, वसीम अकरम है, वो कभी उनका ऐसा स्टेटमेंट नहीं होगा। रमीज राजा एक बड़ा नाम है, अगर आप बाकी देख लो जो बड़े बड़े आपके स्टार खिलाड़ी हैं, वो कभी भी ऐसा स्टेटमेंट देके आपको वायरल होते हुए नजर नहीं आएंगे। अब शबीर अहमद है या हसन रजा है या ऐसे खिलाड़ी जो बिल्कुल ही पाकिस्तान में जिनको उतनी आप कहो कि उनकी फेमस वो नहीं है, उतनी उनकी हाइप नहीं है। हाँ चलो रिस्पेक्ट एक अलग चीज है, लेकिन आप फेम की बात करो, फेम उतनी नहीं है, लेकिन इस तरह का कोई भी स्टेटमेंट वो देंगे तो, और इवन पाकिस्तान में किसी ने खबर भी नहीं छापी। फॉर्मर प्लेयर्स इन पर्टिकुलर, कोई एक आम आदमी इस किस्म की बात करे तो चलो ठीक है यार, आज के तो सोशल मीडिया पे हर किस्म का गार्बेज चलता है, लेकिन कोई फॉर्मर प्लेयर जो जिसने अपनी मुल्क की रिप्रेजेंटेशन की है वो जब इस किस्म की बात करता है ना तो फिर आदमी को अफसोस होता है पड़ गया, और फिर आदमी सोचता है कि यार क्या हासिल किया इस आदमी ने। अच्छा शब्बीर जो था, शब्बीर अनफॉर्चुनेटली हैड अ शॉर्ट कैरियर बट ही स्टिल प्लेड 10 टेस्ट मैचेस फॉर पाकिस्तान, अराउंड 32 वनडे इंटरनेशनल्स फॉर पाकिस्तान, T20 आल्सो, एंड ही वाज अ वेरी गुड बॉलर इन दैट सेंस कि कोई 6.5 फीट की हाइट थी और बहुत अच्छा बॉल को कट और सीम करता था और मतलब क्लोज टू द स्टंप्स। ऐसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया, मतलब भारत के शानदार प्रदर्शन के वजह से जिस तरीके से भारत ने इंग्लैंड में सीरीज ड्रॉ किया, उसको देखकर जिस तरीके से इन पाकिस्तानियों में बौखलाहट है, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर साबिर अहमद, जो कि पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि कोई भी लोग इनको जानता नहीं है, वो मतलब 2-4 मैच खेला हुआ क्रिकेटर बातें कर रहा है कि भारतीय टीम ने बॉल में वैसलीन लगाकर मतलब इंग्लैंड के साथ धोखा किया, जिस वजह से इंग्लैंड की टीम हार गई 5वां टेस्ट मुकाबला और भारत जीत गया। मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन पाकिस्तानियों की कितनी गंदी सोच है जो इस तरीके से बातें कर रहे हैं। मतलब पूरी तरीके से इन पाकिस्तानियों को शर्म आनी चाहिए कि इनकी टेस्ट क्रिकेट का कोई सर पैर नहीं है, जिस तरीके से अपने घरों में एक्सपोज होते हैं और जो भी टीम आती है इन पाकिस्तानियों को इतनी बुरी तरीके से धोती है जो एक पाकिस्तानी सोच भी नहीं सकते, और ये बातें कर रहे हैं कि भारत वैसलीन लगाकर बॉल पर इंग्लैंड को हराई है। मतलब आप बेगैरती की इनकी अंदाजा लगा सकते हैं। आप मतलब पाकिस्तान के जितने भी फॉर्मर क्रिकेटर हैं कुछ को छोड़कर ऐसी ये बातें करते हैं जिसको सुनकर पूरे सोशल मीडिया पर सभी लोग इनकी मीम बनाते हैं और इनका मजाक बनाते हैं। ये पाकिस्तानी क्रिकेटर लाइमलाइट में आने के लिए, टीवी पे आने के लिए मतलब इस तरीके से बयानबाजी करते रहते हैं ताकि हम सुर्खियों में बने रहें, लेकिन इनको ये नहीं पता होता है कि उन पाकिस्तानी खिलाड़ियों का क्या मतलब होता होगा जो इस तरीके से सोचते होंगे।
मतलब इसी तरीके से सोच जब इनके एक्स क्रिकेटरों की रहेगी तो इनके करंट प्लेयर किस तरीके से हालात रहेगी। मतलब इनकी T20 जो टीम है वो अपने घरों में बुरी तरीके से एक्सपोज होती है, बाहर जाती है बुरी तरीके से जलील होती है, और अपने घरों में तो होती ही होती है, चाहे टेस्ट क्रिकेट में हो, चाहे ओडीआई क्रिकेट में हो, चाहे मतलब T20 क्रिकेट में हो। तीनों फॉर्मेट में पाकिस्तान की टीम बॉटम पर लगी रहती है T20 रैंकिंग, चाहे रैंकिंग में जो आईसीसी की रैंकिंग होती है, और ये बातें करते हैं भारत से कंपैरिजन करने की, और एक कंपैरिजन करते भी रहते हैं कि हमारे खिलाड़ी इनसे बढ़िया है, हमारे खिलाड़ी बैटर बाबर आजम विराट कोहली से अच्छा है। तो इस तरीके से कंपैरिजन जो है पाकिस्तान क्रिकेट में होता रहता है, इनके मीडिया में, इनके एक्स क्रिकेटरों में। लेकिन हद तो तब पार हो गई जब भारत ने इंग्लैंड में जाकर इंग्लैंड को टफ टाइम देकर सीरीज जब बराबर किया तो इन पाकिस्तानियों को मिर्ची लग गई कि भारत कैसे जाकर वहां पर डोमिनेट कर रहा है, जबकि हमारे खिलाड़ी जाते हैं तो एक्सपोज हो जाते हैं। तो ये इस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं इन पाकिस्तानियों की किस तरीके से सोच है। इनके हर क्रिकेटर इसी तरीके से बातें करते हैं, चाहे तनवीर अहमद हो, चाहे बासित अली हो, चाहे इनका कोई भी क्रिकेटर हो, इसी तरीके से बयानबाजी करते रहते हैं ताकि इनको सुर्खियों में बनने का शौक रहता है, इस वजह से बयानबाजियां करते रहते हैं। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा, और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।